चैप्टर भी 8 है। चैप्टर का नाम क्या आपका? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। बताइए इसमें इंग्लिश में हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यही नाम। अब यहाँ पर बात आती है, हम चैप्टर सबसे पहले चैप्टर जो है उसके बारे में समझते हैं कि चैप्टर क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो ह्यूमन की बात चल रही है, तो ह्यूमन जो है स्वस्थ कब कहलाएगा? जब वह संतुलित आहार प्राप्त करेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डेली एक्सरसाइज, इंग्लिश में लो। ठीक है, डेली एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, नंबर 3 वाटर पर्याप्त मात्रा में, क्लीनिंग। क्लीनिंग पर्सनल भी हो सकती है, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, जैसे हम अपने बारे में ही साफ सफाई रखें, हमारे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, हमारे नाखून गंदे नहीं होने चाहिए, हमें रेगुलरली जो है स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। हाउस क्लीनिंग, जब जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। और उसके बाद पब्लिक क्लीनिंग है, उन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि मानव स्वस्थ कब कहलाता है, और अगर वो स्वस्थ है तो जो उसके दैनिक कार्य होते हैं वो उनको बहुत आसानी से कर पाता है। जैसे कि आज हम आपको पढ़ाने के लिए आए क्योंकि हम स्वस्थ हैं, आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए क्योंकि आप स्वस्थ हैं। आपके पेरेंट्स अगर मान लीजिए जो डेली अगर अपने वर्क पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कमाने के लिए, तो वो स्वस्थ हैं इसीलिए तो जा रहे हैं। आपकी मम्मी उठी सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होगा, लंच बनाया होगा दोपहर के लिए, क्योंकि वो हेल्दी हैं इसीलिए वो बना पाए। लेकिन अगर कोई भी फैक्टर या कोई भी उनको परेशानी होती है किसी भी कारणवश, तो वो क्या होगी, असमर्थ हो जाएगी। तो ये है मानव का, कि मानव जो स्वस्थ कहलाएगा वो किन बातों का कहलाएगा। मुख्य रूप से मैंने ये बातें बताई हैं, और भी फैक्टर्स हैं, यानी कारक और भी ज्यादा हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ की। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये परिभाषित किया गया है। जो WHO के बारे में सब जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हेल्थ की परिभाषा को, एक हेल्थ की डेफिनेशन दी है। वो किस रूप में दी है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव जो है वो स्वस्थ है केवल तब नहीं कहलाएगा जब उसको कोई शारीरिक समस्या ना हो। कह रहे मतलब उसको फीवर है, ये नापा जा सकता है, उसको जो है पैर में दर्द है वो भी महसूस किया जा सकता है, वो बता रहा है कोई, या फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई है। तो यही नहीं है कि केवल जो चीज दिख रही है, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तभी वो क्या होगा। तो यहाँ पर WHO के अनुसार जो है जो परिभाषा है वो क्या है, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाएगा जब वह मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक, इन तीनों संदर्भ में अगर वो पूर्ण रूपे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक अगर स्वस्थ है तभी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मानसिक की बात करते हैं, जैसे आपका जो है एग्जाम है, तो कुछ बच्चों क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस होने के बाद क्या वो खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब खाना छोड़ देंगे तो उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होनी शुरू होती है, यानी असामान्य जो सिम्टम्स हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही शारीरिक कष्ट, किसी जो सूक्ष्म जीव है उसने क्या है इन्फेक्शन किया, संक्रमण किया, संक्रमण के बाद
वो जो है फिर शरीर उस रूप में कार्य नहीं करता जैसे वो सामान्य रूप में करता है। और उसके बाद आता है सामाजिक। सामाजिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को खांसी हो रही है, किसी को मान लीजिए इचिंग हो रही है, किसी को दाग हो रहे हैं, किसी को डैंड्रफ हो रहा है, ठीक, किसी को जो है जैसे कोविड में आपने सुना होगा कि बोले कि माउथ भी कवर्ड करना है, हम और आप भी कवर्ड करके रखें, मास्क लगाइए, हम भी मास्क लगाते हैं। तो ये क्या था? ये एक संक्रामक रोग था ना। तो सामाजिक स्वास्थ्य होना क्यों जरूरी है? अभी मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, आपका दोस्त या आपका जो साथ बैठे हो वो स्वस्थ है, इसलिए आप बराबर बैठे हो। अगर किसी को ज्यादा खांसी होगी ना तो हम ही मना कर देंगे, यानी जो आपको पढ़ा रहा है टीचर्स के बोले उस बच्चे से थोड़ा सा अलग बैठेगा, इन्फेक्शन ना फैल जाए। तो यहाँ पे बात क्लियर होगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या मानव जो है मानसिक, सामाजिक, शारीरिक पूर्ण रूपेण अगर स्वस्थ है तभी उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं बात चैप्टर, क्योंकि हमारे 3 शब्द हैं यहाँ पे। मानव के बारे में बता दिया कि वो स्वस्थ कब कह रहे हैं, क्या कारण है। फिर है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या परिभाषा है, और उसके बाद आती है रोग की। अभी रोग क्या होता है? देखिए डिसीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं रोग। जब किसी होस्ट के अंदर, होस्ट मतलब कोई भी जीव है, मानव हो सकता है, क्योंकि चैप्टर में तो मानव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा जानवर भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है। तो जब किसी होस्ट के अंदर कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है और वो उसकी सामान्य जो गतिविधि है, मतलब नॉर्मली वो जैसे हम पढ़ाने आ रहे हैं, आप पढ़ने के लिए तो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है, उसमें असामान्य रूप से उसमें क्या है, असामान्यता पैदा कर दे, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के उसके अंदर लक्षण उत्पन्न हो जाए, जैसे बुखार, सिर दर्द, टेम्परेचर बढ़ गया है, जैसे हम बुखार को, तब उसे हम क्या कहते हैं? रोग। और ये जो रोग है, ये जो डिजीज है, ये किसके द्वारा फैलते हैं? रोग जनक। किसके द्वारा फैलते हैं? रोग जनक, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यदि आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आप लिखो हेडिंग स्वास्थ्य। ठीक है। WHO के अनुसार कोई व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक, केवल बीमारियों की अनुपस्थिति को हम रोग नहीं कह सकते, जिस इसमें मानसिक रोग भी आएगा, शारीरिक रोग भी आएगा और देखिए नेक्स्ट। अब इसके बाद रोग की बात करते हैं।
इंग्लिश में डिसीज है। तो रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संक्रामक, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं जिसमें आनुवंशिक भी आता है, जिसे इंग्लिश में जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो किसी माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। अगर मैं यहां लिखूं, आप डेफिनेशन लिखो इसमें। संक्रामक रोग के बारे में लिखिए, ऐसे रोग जो किसी माध्यम जैसे वायु, जल आदि के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे? जैसे जुकाम, आपको पता है एक व्यक्ति को जुकाम हो जाए, घर में एक को जुकाम हो जाए, सबको जुकाम हो जाए। टाइफाइड, ठीक है, निमोनिया और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर जिसका नाम है क्या? असंक्रामक। संक्रामक रोग, इसको इंग्लिश में भी लिख देना, इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक, असंक्रामक रोग कौन से होंगे? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसे रोग जो किसी माध्यम से नहीं फैलते हैं उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि मधुमेह, अगर किसी को मधुमेह है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक को घर में मधुमेह हो गई है तो जो उसके परिवार के और सदस्य हैं तो उनको भी मधुमेह हो जाए। डायबिटीज, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा कैंसर है, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस का अटैक हो गया किसी को। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं, या किसी का फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया, किसी एक्सीडेंट को हाथ टूट गया, या हड्डी हाथ की या पैर की कहीं की भी बोन्स जो है वो क्रैक हो गई है, तो ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक की हड्डी टूटी है तो वो दूसरे की भी अपने आप टूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को जो है डायबिटिक, कोई एक डायबिटिक रोगी है तो उसके घर में रहने वाले जो और सदस्य हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े, वो भी डायबिटिक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो यानी कि ऐसे रोग जो किसी माध्यम से नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे बताइए? लाइक मधुमेह,
इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंसर। ठीक, ये एक एग्जांपल दिए मैंने, मधुमेह रोग, कैंसर रोग, तो ये सब जो है ये असंक्रामक रोग में आते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। और जो संक्रामक रोग है इन्हें क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज। संक्रामक रोग में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे टाइफाइड है या फिर जुकाम है, तो हमने खांसा या हमने स्नीजिंग किया, स्नीजिंग मतलब हमने छींक दिया, तो छींकने से क्या है, जो प्रेशर से जो ड्रॉप्स हैं, जो म्यूकस के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो इतने प्रेशर से एयर में जाते हैं और एयर में जाने के बाद वहां पे स्प्रेड हो जाते हैं। फिर हमारे बराबर में ये एयर का फ्लो जिस साइड होगा तो उसके साथ बह जाएंगे उस दिशा की तरफ। अब वहां जो भी बैठा है वो सांस लेगा, सांस के थ्रू उसकी बॉडी में जाएंगे और उसके बाद उसको भी इन्फेक्शन फैलाएंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद हमने अब क्या पढ़ लिया? रोग के बारे में पढ़ लिया कि संक्रामक होते हैं और असंक्रामक होते हैं। अब जो रोग है ये कौन फैलाता है, यानी कि डिसीज फैलाते कौन? तो डिसीज फैलाते हैं पैथोजन। कौन फैलाते हैं? रोग जनक, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। अब ये पैथोजन क्या होता है? आपने सुना होगा पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब होती है ना, जहाँ पर ब्लड सैंपल लेकर जाया जाता है, वहाँ पर टेस्ट कराया जाता है कि टाइफाइड का इन्फेक्शन आया है, मलेरिया का आया है, कौन सा इन्फेक्शन है। तो वो पैथ जो शब्द है वो रोगजनक से आया है। अब ये रोगजनक, जनक मतलब उत्पत्ति और रोग मतलब डिसीज की, यानी कि वो सूक्ष्म जीव जो किसी रोग को किसी भी शरीर के अंदर उत्पन्न करे उन्हें हम रोगजनक कहते हैं। ये मुख्य रूप से नंबर 1 सबसे पहले आपको पता चलेगा बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर 2 वायरस, नंबर 3 नंबर 4 धूलकृमि के द्वारा, वो धूलकृमि क्या है? पैथोजन है। और नंबर 5 का आता है आपका फंजाई, फंगल संक्रमण भी कहते हैं। और फंजाई जो फफूंद होती है उससे भी रोग पैदा होते हैं। तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन को लिख देता हूँ मैं, यानी कि फंगल संक्रमण, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? कुछ पूछ रहा है? किसी का माइक ऑन? फिलहाल बात चलती बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है मैंने पैथोजन का नाम लिखा है, ठीक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो ये पैथोजन है, ये बीमारियां पैदा करते हैं शरीर के अंदर। लेकिन ये कितने प्रकार के आपके सिलेबस में कितने हैं वो हमें यहाँ से देखना। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया जो बीमारियां पैदा करता है तो उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आता है वायरस, वायरस के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा जो बीमारियां पैदा करता है। प्रोटोजोवन के बारे में, ठीक। धूलकृमि के बारे में और फंगल यानी कि फंजाई जो फफूंद होती है उनके द्वारा भी बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बैक्टीरिया। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कौन कौन से हैं? वो है आपके बीमारियों के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बीमारी है जो बैक्टीरिया है वो है टाइफाइड, ठीक है। दूसरी बीमारी है निमोनिया, न्यूमोनिया। ये क्या है? रोग। अब ये रोग किससे फैल रहा है, इसका कारक कौन है? तो बैक्टीरिया तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, टाइफाइड है या फिर निमोनिया है। लेकिन इसका एक्चुअली जो फैक्टर है वो कौन है, उस बैक्टीरिया का नाम हमें पता होना चाहिए। तो टाइफाइड जो फैलता है वो फैलता है साल्मोनेला टाइफी।
निमोनिया जो बीमारी है इसका रोग जनक जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। इन दोनों का आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है, क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है इनके। तो साल्मोनेला टाइफी है वो क्या रोग, कौन सा रोग करता है? वो टाइफाइड, और टाइफाइड रोग जो पैदा करता है रोग जनक वो क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वो क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा रोग पैदा करता है? निमोनिया। साल्मोनेला टाइफी जो है ये जो सिम्टम लक्षण पैदा करता है वो कौन से? जैसे पेट में दर्द, कब्ज, उच्च ज्वर मतलब बुखार, हाई टेम्परेचर रहता है, फीवर बहुत ज्यादा आता है, हाथों में इन्फेक्शन करता है, यानी पेट से संबंधित है ये। और इसका जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। कौन सा होता है? ये विडाल टेस्ट करते हैं, यानी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि इनका जो है विडाल टेस्ट होगा। आप पैथोलॉजी पर जाते हैं उसको लेकर, तो वो आपका ब्लड सैंपल लेता है, और ब्लड सैंपल लेने के बाद वो उसमें पूरा उसको स्टडी करते हैं, और उसके बाद अगर ये बैक्टीरिया मिलता है तब पॉजिटिव माना जाता है कि आपका टाइफाइड पॉजिटिव है, यानी कि आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि उससे सिम्टम आ रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अब देखिए ये जो शब्द है निमोनी शब्द का मतलब है ये फेफड़ों से संबंधित है। कभी भी निमो शब्द आ जाए कुछ भी ऐसा, तो इसका मतलब फेफड़ों से संबंधित कोई बात चल रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये क्या करता है? शरीर के अंदर जाके फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन करता है। अब वहाँ पे जो एल्वियोलाई होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उनमें जाके इन्फेक्शन करता है, वहाँ पर वाटरी सब्सटेंस जो है इकट्ठा होने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को। और उसके बाद टेस्ट होता है, तो इसके सिम्टम है कि बुखार है, भाई कोई भी इन्फेक्शन होगा तो बुखार आएगा, सिर दर्द रहेगा, ठीक है, भूख कम लगेगी, कम थकान रहेगी। लेकिन इसका स्पेसिफिक जो है ये लंग्स में जाके जो वाटर है, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें? वाटरी सब्सटेंस में। तो फेफड़ों के अंदर पानी, आपने सुना होगा उसके फेफड़ों, उसके जो लंग्स हैं उसमें पानी है, तो वो यही इन्फेक्शन कर रहा है। इसके अलावा इसमें एक और कारक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये भी जो है निमोनिया बीमारी को, निमोनिया बीमारी का क्या है? एक कारण। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसके बाद आगे चले वायरस पर, या भी नोट कर रहे हो? देखिए नेक्स्ट अभी देखिए, हमने ये शब्द सुना बैक्टीरिया, दूसरा शब्द सुना हमने वायरस। इन दोनों में अंतर क्या है? कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो बेटा जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, लेकिन वायरस कोई भी कोशिका का उदाहरण नहीं है इनमें से, ना तो वो यूकैरियोटिक है ना ही वो प्रोकैरियोटिक। तो है क्या? वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी जब तक कि किसी होस्ट का मतलब किसी शरीर से अगर ये बाहर है तब तो ये निर्जीव कहलाएगा, लेकिन ये अगर किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तब ये क्या करता है? उसके साइटोप्लाज्म का यूज करता है, यानी हमारी कोशिकाओं के पोषक द्रव्य का प्रयोग करेगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर जनसंख्या को में वृद्धि करेगा, जिसे कहते हैं इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वो यही है। तो वायरस के बारे में, वायरस बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई प्रोकैरियोटिक नहीं है। बैक्टीरिया क्या है? एक एग्जांपल है किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। और वायरस क्या है? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब जो आपके सिलेबस में है वो दो क्या तो अभी हम बात करें किसकी? बैक्टीरिया वाला जो टॉपिक है ये हमने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद जो डिस्कशन का हमारा पॉइंट है वो है वायरस। तो वायरस के बारे में बता चुका। वायरस कौन? वायरस में आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो
बेसिकली दो ही बीमारियों के नाम हैं, एक तो है जुकाम, ठीक है, और दूसरे पे आते हैं हम एड्स। जुकाम जिसे इंग्लिश में कॉमन कोल्ड कहते हैं, जुकाम का जो कारक है यानी जो वायरस का नाम है वो क्या है, राइनो वायरस। और एड्स का तो आपको पता ही है कि एड्स का जो है कौन है रोगजनक, HIV। जनरली जुकाम के जो सिम्टम है वो क्या होते हैं, अधिकतर वो जुकाम होता है, नाक का बहना यानी नोजी, दूसरा सिर में दर्द रहता है, ठीक, भूख कम लगती है, हरारत आ जाती है शरीर में, टेम्परेचर इतना ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन हरारत होती है बॉडी में। उसके अलावा थकान सी महसूस होती है कि बस रेस्ट करते रहें, और आंखें थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा हो जाता है, आंखें वगैरह खुलती नहीं है, और वाटरी आइज, आंखों से पानी निकलता है, यही तो सिम्टम है। तो बेटा आप जब इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देखिए कोई भी बीमारी हो जाए तो मोस्टली जो सिम्टम रहते हैं वो आप किसी में भी लिख सकते हो, बुखार, सिर दर्द, जब बुखार है तो भूख नहीं लगेगी, अच्छा अगर हम खाते नहीं तो क्या होता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो थकान रहेगी। तो 3-4 सिम्टम, पहला कोई भी बीमारी आ जाए आपको क्या लिखना है, फीवर, इसके लक्षण है कि बुखार, दूसरा बुखार है तो थकान, भूख नहीं लगेगी, दूसरा, तीसरा भूख नहीं लगेगी तो थकान होगी, ऑटोमेटिक थकान रहेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, ठीक, और किसी भी कार्य करने का मन नहीं होगा, जिसे हम थकान बोल दे रहे हैं, सिर दर्द भी बना रहता है। तो ये 4-5 लक्षण है, यदि एग्जाम्स में अगर लगता है कि हमें याद नहीं आ रहा है तो आप ये 4 अगर जो लक्षण मैंने बताया अगर लिख भी देंगे तो वहाँ पे वो नंबर्स उसको दे दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है प्रोटोजोवन। प्रोटोजोआ ये एक फाइलम का नाम है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं संघ, आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद ओरिफेरा, फिर उसके बाद सीलेंट्रेटा, ऐसे करके पढ़ा होगा। लेकिन जो आर.एच. व्हिटेकर वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या 5 जगतीय विचारधारा दी थी ना, जिसमें कौन सा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 थे ना। तो ये उसी में से एक जगत है, इसको बोलते हैं ये मोनेरा जगत का जो एक संघ का यहाँ पे फाइल, ये प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं, जो इसमें जीव पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, ना तो बैक्टीरिया कहलाते हैं ना वो वायरस कहलाते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय, कैसे हैं, एक कोशिकीय होंगे, जलीय होते हैं यानी जल में रहते हैं, और जो बीमारी पैदा करते हैं उनका नाम क्या है, इसमें सबसे पहला नाम आता है इसका, अमीबी अतिसार, इसे अमीबी पेचिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। अमीबी अतिसार जो होता है इसका जो रोग जनक है वो कौन है, एंट अमीबा हिस्टो आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि मैंने जो है इन वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो ये वैज्ञानिक नाम है इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे आप जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एंट अमीबा हिस्टोरिटी क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोटोजोअन संघ का ये मेंबर है, सदस्य है, जो अमीबी अतिसार रोग पैदा करता है हमारे पेट के अंदर। इसके सिम्टम क्या होते हैं कि जब मल त्याग करते हैं तो मल त्याग करने के बाद उसमें जो है ब्लड बॉडी से आता है, दूसरा पेट में दर्द रहता है, क्रैम्प, मरोड़ जैसी जो क्रैम्प महसूस होता है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मलेरिया, जिसका पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम